हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैश एडवाइस में। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस 99 पेंशन धारकों के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी के बारे में। अगर आप या आपके परिवार में कोई पेंशन भोगी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे क्या सच में 1000 रुपए की जगह 7500 रुपए पेंशन मिलने वाली है। सरकार की तरफ से ताजा अपडेट क्या है और किन्हें मिलेगा डीए और मेडिकल का लाभ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पूरा विश्लेषण। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार हुआ खत्म। जी हां दोस्तों, ईपीएस पेंशन धारकों के लिए अब लंबा इंतजार खत्म होने की संभावना बन रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से मिलने वाली पेंशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार पेंशन राशि को 1000 से बढ़ाकर 7500 करने पर विचार कर रही है। यह मांग काफी लंबे समय से पेंशन धारकों द्वारा की जा रही थी। 78 लाख से भी ज्यादा ईपीएस पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब खबरों के अनुसार उनकी इस मांग पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार और संसदीय समिति का रुख बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव काफी समय से संसदीय समिति के पास समीक्षा के लिए लंबित था, लेकिन अब समीक्षाएं तेज कर दी गई है। केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए पेंशन में बढ़ोतरी पर गंभीर मंथन शुरू कर दिया है। संसदीय स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से आग्रह किया है कि ईपीएस पेंशन को जल्द बढ़ाया जाए। समिति का मानना है कि महंगाई दर के अनुसार वर्तमान 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन बहुत कम है और इसे बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह करना चाहिए। इतिहास पेंशन में पिछली बढ़ोतरी कब हुई थी? अगर बात करें पिछली बढ़ोतरी की तो आखिरी बार 2014 में पेंशन को 250 से बढ़ाकर 1000 किया गया था, लेकिन उसके बाद अब लगभग 10 वर्षों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। इसी कारण ईपीएस पेंशनर्स लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाई जाए। क्या सभी पेंशनर्स को 7500 मिलेंगे? अब सवाल उठता है, क्या सभी ईपीएस पेंशनर्स को 7500 रुपए मिलेंगे? तो इसका जवाब है नहीं, यह सभी पर लागू नहीं होगा। पेंशन राशि व्यक्ति की बेसिक सैलरी और योगदान अवधि पर निर्भर करेगी। जिन पेंशनर्स का योगदान अधिक रहा है या जिनकी बेसिक सैलरी अधिक थी, उन्हें 7500 रुपए या उससे भी अधिक पेंशन मिल सकती है। कुछ पेंशनर्स को 5000 से लेकर 9000 या उससे ज्यादा भी पेंशन मिल सकती है। डीए और मेडिकल बेनिफिट की भी मांग पेंशन भोगी सिर्फ पेंशन बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता, डीए और मेडिकल सुविधा की भी मांग कर रहे हैं। ईपीएस पेंशनर्स चाहते हैं कि उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तरह डीए और फ्री मेडिकल सुविधा मिले। संसदीय समिति ने भी इस मांग का समर्थन किया है और सरकार से इस पर गंभीरता से विचार करने को कहा है। हायर पेंशन के ऑप्शन का स्टेटस। जिन लोगों ने ईपीएस स्कीम में हायर पेंशन का ऑप्शन चुना है, उनके आवेदन भी प्रक्रिया में है। ईपीएफओ द्वारा उन आवेदनों की जांच की जा रही है और उन्हें अंतिम वेतन के आधार पर अधिक पेंशन मिलने की उम्मीद है। यदि हायर पेंशन का विकल्प सही ढंग से चुना गया है तो आपकी पेंशन 7500 रुपए, 9000 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। सरकार की तरफ से अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और संसदीय समिति के बयान से यह साफ हो गया है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2025 के अंत तक इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है। सरकार पहले वित्तीय प्रभाव का आकलन कर रही है कि यदि पेंशन बढ़ाई जाती है तो सरकारी बजट पर कितना असर पड़ेगा। इसके बाद ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी। किन्हें मिलेगा ज्यादा लाभ? जिनका ईपीएस योगदान ज्यादा रहा है, जिन्होंने लंबी अवधि तक सेवा दी है, जिन्होंने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया है, जिनकी बेसिक सैलरी अधिक रही है। पेंशन में बढ़ोतरी क्यों जरूरी है? महंगाई दर पिछले 10 वर्षों में कई गुना बढ़ चुकी है। 1000 रुपए की मौजूदा पेंशन से जीवन यापन करना मुश्किल हो चुका है।
इसलिए पेंशन बढ़ाना न सिर्फ जरूरी है बल्कि पेंशनर्स का हक भी है। सरकारी पहल और संभावनाएं केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर तेजी से समीक्षा शुरू की है। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस विषय पर बातचीत चल रही है। जल्द ही पेंशनर्स के हित में एक बड़ा फैसला आ सकता है। अगर घोषणा होती है तो क्या होगा प्रोसेस? अगर सरकार 7,500 रुपए की पेंशन का ऐलान करती है तो ईपीएफओ सभी पेंशनर्स का रिव्यू करेगा। इसके बाद पेंशन राशि को नए सिरे से तय किया जाएगा और खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो साथियों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत जल्द एक शानदार खबर आ सकती है। 1,000 से बढ़कर 7,500 या उससे ज्यादा पेंशन मिलने की उम्मीद बन रही है। डीए और मेडिकल सुविधा की भी मांग सरकार के समक्ष रखी गई है, लेकिन फिलहाल आपको किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करना है। केवल सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना है। कॉल टू एक्शन। अगर आप भी ईपीएस पेंशन धारक है या आपके परिवार में कोई है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल कैश एडवाइस पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आपको ईपीएस, ईपीएफओ और पेंशन से जुड़ी हर ताजा अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक और ताजा खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।